वेल बाबा लोग कैसे हो। गेम ऑफ थ्रोन्स की लेगेसी को आज 15 साल हो चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सालों बाद भी इसका क्रेज बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा ग्रो ही करता जा रहा है। रिसेंटली एचबीओ ने इस लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा टीजर रिलीज किया जिसमें हमें कुछ आइकॉनिक मोमेंट दोबारा से देखने को मिले हैं। When you play the Game of Thrones, Dreams didn't make us kings, dragons did. या यूं कहो कि एक बार और जीने का मौका मिला है। जॉन स्नो का बैटल ऑफ बास्टेड वाला मोमेंट जहां वो लिटरली डेथ के एज पर था, मरने ही वाला था। सेसी लैनिस्टर का आयरन थ्रोन पर बैठने के बाद का टायरेंट फेस और फिर रेड वेडिंग मोमेंट जो आज भी वेस्टरोस का सबसे ब्रूटल मोमेंट माना जाता है। कैटलिन स्टार्क को गला रेत कर मारा गया था और ब्रेंडन स्टार्क की तो मुंडी काट के उसके वुल्फ की मुंडी उसके शरीर पे लगा दी गई थी। बहुत ही ब्रूटल मोमेंट था ये। देन उसके बाद आर्या स्टार्क ने भी इसका जबरदस्त बदला लिया था जो हमें देखने में बिल्कुल सुकून देकर गया था। और हाँ, ड्रोगोन का ग्लिम्स भी दिखाया गया है। ऑनेस्टली उसे देखकर पुरानी यादें फ्रेश हो गई। डेनेरिस का थ्रोन क्लेम करने का वो पैशन देखने का वो मिला, वो एनर्जी, सब कुछ एक बार फिर से फील हुआ। साथ ही टीजर में हाउस ऑफ द ड्रैगन का भी ग्लिम्स भी ऐड करा गया है। डेमन का रनीरा को सपोर्ट करने वाला मोमेंट और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से सर डंकन द टॉल को लिया गया है एंड एरियन टारगेरियन को भी लिया गया है। तो ओवरऑल एक ट्रू फैन के लिए ये टीजर काफी इमोशनल और नॉस्टैल्जिक था। और इसी के साथ आगे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कुछ मेजर अपडेट्स और फ्यूचर अनाउंसमेंट्स, तो एंड तक बने रहना। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इस लेगेसी की शुरुआत हुई थी गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन से, जिसका बजट उस टाइम लगभग 300 करोड़ के आसपास था 2011 के हिसाब से। उस टाइम के लिए ये बड़ा बजट था, लेकिन आज के स्केल से कंपेयर करो तो काफी कंट्रोल्ड है, बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे शो ग्रो होता गया, ये यूनिवर्स ग्रो होता गया, ये एक्सपेंड करता गया, उसका स्केल भी बढ़ता गया, यानी इस शो का, गेम ऑफ थ्रोन्स का। और सीजन 8 तक आते आते इसका बजट लगभग 650 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब सिंपल सी बात, जिस शो को इनिशियली लिमिटेड स्केल पर बनाया गया था उसी पर बाद में मेकर्स डबल इन्वेस्टमेंट करने लगे और वहीं से एक ग्लोबल लेगेसी क्रिएट होती है। और फिर आता है नेक्स्ट फेज, एक्सपेंशन। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद एचबीओ ने डायरेक्ट प्रीक्वल पर काम स्टार्ट कर दिया, हाउस ऑफ द ड्रैगन। 2022 में जब इसका फर्स्ट सीजन आया तो इस बार लगभग 1200 से 1500 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अब क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेंचाइजी का स्केल और बड़ा हो चुका है और शो ने परफॉर्म भी किया। ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया, जो कि फैंस का पागलपन हम अभी तक देख ही रहे हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के लिए सारे फैंस छटपटाए फिर रहे हैं। और इसी बीच अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम भी आया, जो काफी उम्मीद से नीचे शो था। माना जा रहा था कि नहीं चलेगा ड्रैगन के बिना, क्योंकि उसमें कोई ड्रैगन वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ड्रैगन के बिना भी वेस्टरोस में एक और शो ने अपना नाम बना लिया है, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जिसके मल्टीपल सीजन हमें इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं। मे बी 7 से 8 सीजन भी देखने को मिलेंगे, ऐसा प्रॉमिस करा गया है मेकर्स के द्वारा ही। तो ड्रैगन वाले शो तो हिट होने का मतलब भी बनता है, क्योंकि ड्रैगन से प्यार है सभी फैंस को, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर को। लेकिन बिना ड्रैगन के भी फैंस ने शो कर दिया है कि हम इनको भी तवज्जो देंगे और ऐसे ही शो हमें इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे। नाउ बात करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की। You are the queen of dragons. रिसेंटली कुछ BTS इन्फो और हिंट्स सामने आए हैं। रनीरा की एक बिहाइंड द सीन इमेज रिवील हुई है जिसमें वो ड्रैगन स्टोन में नजर आ रही है और लग रहा है कि ये किसी अर्ली काउंसिल मीटिंग का मोमेंट हो सकता है। पॉसिबली बैटल प्लानिंग फेस है, मोस्ट प्रोबेबली बैटल ऑफ गलट का हो सकता है। यस, इसी का ही होगा स्टार्टिंग का, क्योंकि इससे रिलेटेड जो अभी अटायर रनीरा ने पहन रखा है वो हमने टीजर में भी देखा था जब वो काउंसिल में मीटिंग कर रही थी। सो ये मोमेंट उसी वक्त का होगा। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट हिंट आया है एमा डार्सी की तरफ से, जो रनीरा का रोल प्ले करती हैं। सिंपल वर्ड में समझो तो अब तक रनीरा स्ट्रगल फेस में थी, ये उनके वर्ड हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। लेकिन सीजन 2 के एंड तक वो फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन में आ चुकी है। मतलब अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगी, एक्टिवली वॉर लीड करेगी, क्योंकि बहुत से ड्रैगन अपने रनीरा डार्लिंग के पास आ ही चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी कैंपेन में अब एक मोमेंटम आ गया है जो रुकने वाला नहीं है। अब उसे आयरन थ्रोन चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। तो सीजन 3 में हमें एक कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव रनीरा देखने को मिलेगी, जहां फोकस सर्वाइवल से शिफ्ट होकर डायरेक्ट पावर क्लेम पर आ जाएगा। अब इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई है आज ही। इस बार गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन एक नए फॉर्मेट में। एक स्टेज प्ले अनाउंस हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स द मैड किंग के
के लिए। खैर ये चीज़ पहले भी अनाउंस हो गई थी, बट अभी और क्लियरली अनाउंसमेंट के साथ न्यू अपडेट्स आई हैं। ये प्रोजेक्ट फोकस करेगा वेस्टरॉस के उस टाइमलाइन पर जो ओरिजिनल स्टोरी से जस्ट पहले का है, मतलब मैट किंग का एरा, जहां से एक्चुअल रॉबर्ट रेबेलियन इवेंट ये शिफ्ट हुआ था और पावर शिफ्ट हुई थी, फाउंडेशन नहीं स्टार्ट हुई थी, यानी बराथियन डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। सो सिंपल टर्म्स में हमें देखने को मिलेगा इसी शो में, यानी इसी थिएटर प्ले में, एक रूलर कैसे धीरे धीरे टायरेंट बन जाता है, यानी अपना मैट किंग, और कैसे उसके डिसीजंस पूरे किंगडम को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। देन उसके बाद इतने केओस एंड इतनी रिबेलियन सब कुछ देखने को मिलता है, पूरा तहस नहस देखने को मिलता है। सो मेकर्स ने डेट रिवील कर दी है, ये प्ले जुलाई 20 से सितंबर 5 तक चलने वाला है यूके लंदन शेक्सपियर थिएटर में, और इसमें एक इमर्सिव थिएटर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा रहा है जहां ऑडियंस को स्टोरी के बीच में फील कराया जाएगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट से पहले ये एक्चुअल नींव रखी गई थी, उसके बाद जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें ब्रूटल सब कुछ देखने को मिला, ये इसी का नतीजा था। सो जिसके पास अच्छा मोटा पैसा है वो जाओ यूके लंदन का टूर करके आओ और इसी बीच इस थिएटर प्ले को भी देख के आओ अपनी नंगी आंखों से। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है स्क्रीन से स्टेज पर स्टोरी टेलिंग शिफ्ट करने का, एंड मे बी इन फ्यूचर मैट किंग के ऊपर हमें मूवी भी देखने को मिल सकती है। और अब बात फ्यूचर की करते हैं। आने वाले टाइम में गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स और एक्सपेंड होने वाला है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, जैसे एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, एंड अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये टीवी सीरीज के रूप में आएगा या फिर मूवी फॉर्मेट में आएगा, जस्ट लाइक ड्यून ट्रायलॉजी मूवी फॉर्मेट, क्योंकि ये अर्ली डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, यानी राइटिंग पर ही काम चल रहा है। तो जल्द ही हमें इससे भी रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, एंड डेफिनेटली एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट को देखने के लिए सभी फैंस जबरदस्त वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेवल होने वाला है ये मार्वल का एवेंजर्स लेवल का मामला देखने को मिल सकता है हमें एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में। ब्रूटल तबाही देखने को मिलेगी जहां एगॉन द कॉन्करर पूरे 7 किंगडम्स को जीतेगा और ब्रूटली जीतेगा अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ, जो तबाही मचाएगा, जिस पर हम पहले भी और भी बात कर चुके हैं। बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स का एक पॉसिबल सिक्वल भी अनाउंसमेंट में आ रहा है सुनने में कि इस पे एक मूवी बनाई जाएगी जो जस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट के बाद का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। उसमें मे बी पॉसिबल है कि आर्या स्टार्क की कहानी देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ जॉर्ज आर मार्टिन ने एक इंटरव्यू में बोला था, उसी के बेस पे बोल रहा हूँ। एंड देन एक एनिमेटेड शो भी अनाउंस करा गया था पिछले पास्ट टाइम पे, और नाइमेरिया बेस्ड प्रोजेक्ट भी डेवलपमेंट में है जो ओल्ड वलेरिया की कहानी को दिखाएगा। अभी सब अर्ली स्टेज में है तो डिटेल क्लियर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन एकदम क्लियर है। ये यूनिवर्स रुकने वाला नहीं है। तो सिंपल कंक्लूजन है, 15 साल बाद भी गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक शो नहीं रहा है, ये एक लिविंग यूनिवर्स बन चुका है जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। और अगर फैंस का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आने वाले टाइम में और भी बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं हमें इसी यूनिवर्स से रिलेटेड, क्योंकि बहुत कुछ जॉर्ज आर मार्टिन ने लिख चुके हैं और वो सब कुछ हमें सिनेमा के अंदाज में उतार कर जरूर दिखाएगा अपना वार्नर ब्रोस HBO। तो यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये थी अपडेट अभी के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।